मुझे क्या जरूरत है, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रह के काम चला लूंगा। आईआईटी का ग्रेजुएट हो और आईआरएस ऑफिसर रहा, वो बचकानी बात तो कर नहीं रहा, तो फिर ये शैतानी बात हो सकती थी, शरारती बात हो सकती थी। आधिकारिक भारत के प्रधानमंत्री के आवास की तुलना किसी नेता के द्वारा मंत्री के रूप में अनधिकृत रूप से आसपास के बंगलों को मिलाकर बनाए गए एक शानदार ख्वाबों ख्यालों के शीश महल से करना कदापि अनुचित है। और हम एकमात्र देश हैं जो 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक धुरंधरों की आवाजें जनता के दिमागों पर चोट कर रही हैं, ताकि वह 5 तारीख को उनकी पार्टी को ही दिल्ली की सत्ता सौंपे। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी के शो महादंगल में सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। आप भी देखिए। महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी ओर से उठा गया। सुधांशु जी, क्रमवार तरीके से आपने सुन लिया है उनकी बातों को, आप इस पर जवाब दीजिए। अभी प्रियंका जी के मुंह से निकला हम तो पेड़ के नीचे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने सिर्फ कहा नहीं था, लिखित में कहा था हम तो बंगला नहीं लेंगे, और आज बंगले के लिए मार है। सोचिए, जिन्होंने लिखित में कहा था, शपथ पत्र था इनके विधायकों का जब पहली बार सरकार बनी थी, ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, और केजरीवाल जी ने कहा था मुझे क्या जरूरत है, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रह के काम चला लूंगा। जो मैं मानता हूं वो सरासर गलत बात थी। कोई भी मुख्यमंत्री 2 कमरे या 3 कमरे के फ्लैट में रह के काम नहीं कर सकता। ये भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना होता है। अब या तो ये बचकानी बात कर रहे थे, पर एक जो आईआईटी का ग्रेजुएट हो और आईआरएस ऑफिसर रहा, वो बचकानी बात तो कर नहीं रहा, तो फिर ये शैतानी बात हो सकती थी, शरारती बात हो सकती थी। इसका मतलब बहुत सोच समझ के वो षड्यंत्र कर रहे थे। और आज कैसा वक्त साफ हो जाता है कि आज वही पार्टी लड़ रही है मकान के लिए और कह रही है कि मकान में ऐसा नहीं वैसा। इस चुनाव में शीश महल आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन गई। जरा देखिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। आपने कहा कि आतिशी जी ने कहा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास था, तो ऑर्डर दिखा दें कि हम सदा सर्वदा से वो मुख्यमंत्री का आवास था। सरकारी आदेश दिखा देना पीडब्ल्यूडी का कि इट इज अ चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग हमेशा से प्रधानमंत्री आवास है। मोदी जी भी वहीं रह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहीं रह रहे थे, अटल जी भी वहीं रह रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा जी, सब हम लोगों की जितनी स्मृति है सभी वहीं रह रहे थे। राजीव गांधी जी तक थे तो हम लोगों को याद है, अच्छी तरह वहां रह रहे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आधिकारिक भारत के प्रधानमंत्री के आवास की तुलना किसी नेता के द्वारा मंत्री के रूप में अनधिकृत रूप से आसपास के बंगलों को मिलाकर बनाए गए एक शानदार ख्वाबों ख्यालों के शीश महल से करना कदापि अनुचित है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कोई भी व्यवस्था की है, वो जो प्रधानमंत्री रहेगा उसके लिए रहेगी, और वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए है। भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, और हम एकमात्र देश हैं जो 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में है। मैं दर्शकों को संज्ञान के लिए करना चाहता हूं, भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ इस लेवल की नहीं होती है कि आपको आसपास के लोगों से सिक्योरिटी लेंगे, तो कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अलग बात है। एयर कवर भी होता है, मिसाइल से अटैक ना होने पाए, स्पेस से कोई सैटेलाइट का अटैक ना होने पाए, इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर, इन केस ऑफ केमिकल वॉर, आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ कमांड है वो ना रुकने पाए। क्या बचकानी बात करते हैं। बात तो सही है। जो लोग कहते थे पढ़े लिखे होना चाहिए, मुझे लगता है वो इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि किसी देश के संवेदनशील पदों पर बैठे हुए लोगों को, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और संवेदनशील देशों में से एक की तुलना आप एक सेमी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अपने निजी स्वार्थ में बनाए गए एक बंगले जिसका आप कागज नहीं दिखा सकते तो तुलना करें, तो मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता इसे समझती है। क्या बात है सर। कागज दिखाएंगी प्रियंका कक्कड़ जी कि सीएम का आधिकारिक आवास ये था या नहीं था? मुझे लगता है कि सुधांशु जी को ही बताना चाहिए कि सीएम को किस तरह का प्रोटोकॉल होता है, क्या घर मिलता है, उनको क्या फैसिलिटी मिलती है, उनके लिए क्या औपचारिकता रहती है, और कौन बंगला अलॉट करता है सीएम को। ये सुधांशु जी से ही सुनिए आप। वो आपसे प्रवेश वर्मा भी अभी तक घर में क्यों है वो भी पूछ लीजिए। वो 2 सवाल आपसे पूछ रही हैं सुधांशु जी कि प्रवेश वर्मा अभी भी सांसद आवास में क्यों रह रहे हैं, और उनका दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को किस तरह का बंगला आवंटित होता है, आप ही बता दीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग किसके अंडर में है? तो दिल्ली सरकार का विभाग है। वही विभाग करता है जिसने केजरीवाल जी के अगल बगल के बंगलों का अधिग्रहण किया था। वही विभाग करता है जिसने आपके शीश महल की तथाकथित रिपेयरिंग की थी, अभी पता चले, जो 10 करोड़ से ऊपर चली गई है। यह वही विभाग करता है जिसने इस शीश महल के जो क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जानते हैं उसमें इतना सटीक कैलकुलेशन किया था कि एक जो बिड थी वो 9 करोड़ 99 लाख की थी, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, क्यों 10 करोड़ से ऊपर होते ही उसे कैबिनेट में जाना पड़ता, और कैबिनेट के अप्रूवल के साथ ही वो सरकार के उसमें आ जाता है, एलजी की नजर में भी आ जाता। तो उसे 10 करोड़ से नीचे रखना था ताकि विभाग ही अपने स्तर से करता रहे आवंटित।
वही विभाग करता है प्रियंका जी, जो 10 करोड़ से नीचे का जिसको अधिकार है। और ये सारा का सारा बजट टुकड़ों टुकड़ों में 10 करोड़ के नीचे किया गया है, जिसमें एक बजट का जो वो है रिकमेंडेशन वो 9 करोड़ 99 लाख का है। हाँ। इसलिए मुझे लगता है जो आपके अधिकार में है उसका सवाल हमसे पूछना अनाधिकार चेष्टा है। चित्रा त्रिपाठी ने भी आम आदमी पार्टी को कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए क्या कहा उन्होंने। लेकिन प्रियंका जी, मेरा ये सवाल है, देखिए अगर वो आधिकारिक आवास नहीं है मुख्यमंत्री का, तो फिर आतिशी जी को क्यों चाहिए? वो वहां पर 3 महीने में कभी रहने के लिए नहीं गई। अब जब 1 महीने बाकी रह गए चुनाव के, तो फिर उसको लेकर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? और इतने दिनों से ये जो कथित शीश महल का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी कोई आज से तो कर नहीं रही है, 6 महीने 1 साल से लगातार इस मुद्दे पर घेर रही है। जब पहले दिन उसने आरोप लगाए थे, लेकर जाते आप पत्रकारों को, खोल कर रख देते, दिखा देते कि। और जहां तक आप प्रधानमंत्री आवास की बात करिए प्रियंका जी, हम लोग खुद गए हैं वहां पर, और वहां पर तकरीबन 80 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं पत्रकारों को। ऐसा नहीं है कि वहां पर पत्रकार जाकर और भीतर अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं इंटरव्यूज। तो यही वो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि कल लेकर जाएंगे, अरे भाई 1 साल से मुद्दा उठ रहा था, ले जाती करारा जवाब होता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कि आप जिस कथित शीश महल की बात करें, देखो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ है नहीं जो बीजेपी आरोप लगा रही है। अब आप लोगों को पता चल गया कि पीडब्ल्यूडी ने आवंटन रद्द कर दिया, वो उसके हाथ में आ गया है, और अब वो उसका दरवाजा खुल जाएगा, लोग जाकर भीतर दाखिल होंगे। फिर अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पत्रकारों को लेकर जाएंगे। आपकी बातों पर कैसे भरोसा किया जाए इस मुद्दे को लेकर?